हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 18 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट एनालाइज लेकर आए हैं। आइए समझते हैं कि इसमें हम 50% का एनालाइज करेंगे और ये वाले पर्सन है इस टाइप के। तो सबसे पहला पर्सन, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इस टाइप के पर्सन है। कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1991 की आर्थिक नीति में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो इस टाइप के 50% लेकर आए हैं। आइए समझते हैं कि पहला पर्सन कौन सा है और सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो पहला पर्सन हमारा कौन सा है? तो यहाँ पर है सबसे पहला पर्सन, पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो आपके सामने ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो कितने जीते हैं? सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन नंबर बी, 6। तो यहाँ पर क्या है? ओलंपिक में, इसके बारे में समझते हैं। देखो, ओलंपिक में देश के पदकों की गिनती स्वर्ण, रजत, कांस्य तीनों को मिलाकर होती है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में मिलाकर कुल 6 पदक जीते। परीक्षा में कुल शब्द दिखे तो हमेशा टोटल मेडल्स याद रखना। तो कितने हैं यहाँ पर? 6 पदक जीते हैं। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पर, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम। तो कहां से है ये? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ओडिशा। कहां से? ओडिशा। इसके बारे में समझते हैं। ओडिसी भारत के प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसका विकास ओडिशा के मंदिरों, विशेषकर जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा है। तो क्या? ओडिसी, ओडिशा। तो यहाँ पर इसी से नाम रिलेटेड है, ओडिसी, ओडिशा। इससे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, सत्रिय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर, असम, केरल, त्रिपुरा। तो कहां से है? ऑप्शन नंबर बी, असम से। तो कहां से है? ऑप्शन नंबर बी, असम से। तो इसके बारे में समझते हैं। सत्रिय नृत्य की शुरुआत शंकर देव द्वारा असम के वैष्णव मठों में की गई। इसी कारण इसका नाम सत्रिय पड़ा। सत्र, सत्रिय, असम। तो कहां का है ये? असम का है सत्रिय। तो ध्यान रखना इसके बारे में। इससे अगला क्वेश्चन है, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, महिपाल। तो किसने की थी इसकी? पाल वंश की स्थापना ये की थी, ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। वे ऐसे पहले शासक माने जाते हैं जिन्हें जनता ने चुनकर राजा बनाया। गोपाल संस्थापक, पहला राजा। तो कौन थे? गोपाल। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, विश्व का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट कौन सा है? कोपाक बाना, मरीना बीच, बॉन्डी बीच, गोवा बीच। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, मरीना बीच। तो इसके बारे में समझते हैं। मरीना बीच, मरीना बीच चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। यह लगभग 13 किलोमीटर लंबा है और विश्व का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट माना जाता है। लेकिन भारत का पूछा जाए कि सबसे लंबी तटीय सीमा कौन बनाता है? वो बनाता गुजरात। तो कौन बनाता? गुजरात। अब गुजरात में कौन सा तट है? कोंकण तट। कौन सा है? कोंकण तट। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया, कोंकण तट वाला। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर, कोंकण तट से भी क्वेश्चन पूछा गया। इससे अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन, समान नागरिक संहिता, मौलिक अधिकार या आपातकाल। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, समान नागरिक संहिता। इसके बारे में समझते हैं। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने का प्रयास करेगा। यह नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। लागू करना लक्ष्य है, बाध्यता नहीं। तो यहाँ पर बाध्य नहीं है, बस लागू करना लक्ष्य है। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, अनुच्छेद 356 का उपयोग कब किया जाता है? युद्ध में, वित्तीय संकट में, राज्य सरकार असफल होने पर, चुनाव के समय। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार असफल होने पर। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके बारे में, जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पाती तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। तो कौन सा लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन। इससे अगला क्वेश्चन, 61वां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा है? पंचायत व्यवस्था, मतदान आयु, राष्ट्रपति चुनाव, शिक्षा नीति। तो किससे जुड़ा है? ये ऑप्शन नंबर बी, मतदान आयु। इसके बारे में समझते हैं। इस संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। युवा मतदाताओं को लोकतंत्र से जोड़ने के लिए। पहले कितने थे? 21 वर्ष, अब फिर उसके बाद 18 वर्ष कर दी। कौन से संशोधन में? 61वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 61वां। इससे अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? नीति शतक, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, राजतरंगिणी। तो कौन सी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, अर्थशास्त्र। लिखिए, इसके बारे में समझते हैं। देखो, अर्थशास्त्र में शासन, कर प्रणाली, दंड, सेना और जासूसी व्यवस्था का वर्णन है। ये केवल अर्थ नहीं, पूरा प्रशासन सिखाती है। तो यहाँ पर क्या है? हर एक चीज के बारे में बताती है। कौन सी? अर्थशास्त्र पुस्तक, वो भी किसकी? चाणक्य द्वारा लिखित। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार, बीमा, बैंक खाता, पेंशन। तो क्या? ऑप्शन नंबर सी, बैंक खाता। बैंक खाता यहाँ पर क्या है? देखो,
इस योजना का लक्ष्य हर नागरिक को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना। जीरो बैलेंस अकाउंट और डीबीटी इसी से जुड़े हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत। तो कहां का है कथक? उत्तर भारत। उत्तर भारत में कौन सा है? यूपी। यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश का। इसके बारे में समझते हैं। कथक की उत्पत्ति मंदिरों और राज दरबारों से हुई है। यह मुख्यतः उत्तर भारत में प्रचलित है। इससे अगला क्वेश्चन है, 1991 की आर्थिक नीति में क्या क्या शामिल था? केवल उदारीकरण, केवल निजीकरण, केवल वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो यहाँ पर ये तीनों ही शामिल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था संकट में थी। इसे सुधारने के लिए सरकार ने एलपीजी मॉडल अपनाया। एलपीजी मॉडल का मतलब क्या है? यहाँ पर एलपीजी से उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, सरकारी नियंत्रण कम किया जाए, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजी कंपनियों को बढ़ावा मिले, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, विदेशी निवेश को अनुमति। परीक्षा में इसे अक्सर एलपीजी पॉलिसी 1991 में कहा जाता है। तो क्या आ जाता है? एलपीजी पॉलिसी। तो ये कब आया था? 1991 में। इससे अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, थार, अंटार्कटिका। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, अंटार्कटिका। इसके बारे में समझते हैं। मरुस्थल का अर्थ कम वर्षा वाला क्षेत्र, न कि केवल रेत। अंटार्कटिका में वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए यह ठंडा मरुस्थल है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ठीक, सबसे बड़ा अंटार्कटिका, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा का। तो कहां का है? सहारा का। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचक मंडल। तो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचक मंडल। इसके बारे में समझते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जनता सीधे नहीं करती। यह चुनाव होता है कैसे? लोकसभा सांसद द्वारा, राज्यसभा सांसद द्वारा, राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। इन सबको मिलाकर क्या बनता है? इन सबको मिलाकर निर्वाचक मंडल बनता है। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष चुनाव है। कैसा? अप्रत्यक्ष चुनाव। इससे अगला क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ मेडिसिन पुस्तक किसने लिखी? एपीजे अब्दुल कलाम ने, सिद्धार्थ मुखर्जी ने, रामचंद्र गुहा ने या चेतन भगत ने। तो यह है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सिद्धार्थ मुखर्जी ने। तो सिद्धार्थ मुखर्जी ने। तो इसके बारे में समझते हैं आप। सिद्धार्थ मुखर्जी एक प्रसिद्ध चिकित्सक और लेखक है। यह पुस्तक चिकित्सा विज्ञान के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने द एम्परर ऑफ ऑल मेल्डीज भी लिखी है। अक्सर पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन यहाँ से। तो इससे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राज्य आपातकाल। तो किससे संबंधित है? यह ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आपातकाल। जब देश की सुरक्षा को युद्ध, भारी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 नेशनल इमरजेंसी। तो कौन से में? अनुच्छेद 352 में नेशनल इमरजेंसी। इससे अगला, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? होमी जे बाबा, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, सतीश धवन। तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई। इनके बारे में समझते हैं। विक्रम साराभाई ने भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव रखी। उन्होंने इसरो की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। बाबा परमाणु कार्यक्रम, साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम। इससे अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस वक्र, यह लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? जनसंख्या वृद्धि, गरीबी रेखा, आय वितरण, बेरोजगारी दर। तो यह दर्शाता है ऑप्शन नंबर सी, आय वितरण। इसमें समझते हैं इसके बारे में। लॉरेंस वक्र यह दिखाता है कि देश की कुल आय किस वर्ग के पास कितनी है। इसका उपयोग आर्थिक असमानता समझने में होता है। जितना वक्र झुका होगा उतनी अधिक असमानता है। इससे अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया आज के पेपर में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति चुनाव, संसद के सत्र, सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल। यह ऑप्शन नंबर बी, संसद के सत्र। इसके बारे में समझते हैं। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह संसद का सत्र बुलाए, स्थगित करे, लोकसभा भंग करे, पार्लियामेंट सेशन। आर्टिकल क्या है? 85। और अब एक दो क्वेश्चन बचे हैं कुछ। भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा कहां से ली गई? आयरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। तो कहां से ली गई? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से। इसके बारे में समझते हैं। भारतीय संविधान के कई प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिए गए। आपातकाल की अवधारणा भी वहीं से ली गई है। इमरजेंसी कहां से? ब्रिटेन से। इससे अगला क्वेश्चन है, असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा? कथक, कुचिपुड़ी, सत्रिया या भरतनाट्यम। ये ऑप्शन नंबर सी, सत्रिया। तो कहां का है? असम का। सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति असम के वैष्णव मठों से हुई है। इसे भारत का शास्त्रीय नृत्य बाद में मान्यता मिली। असम कहां का? सत्रिया। इससे अगला क्वेश्चन है, 1991 में गठित नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? शिक्षा सुधार, बैंकिंग सुधार, कृषि सुधार, चुनाव सुधार। तो यह ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग सुधार। इसके बारे में समझते हैं। नरसिम्हा समिति बनाई गई थी भारतीय बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए। इसने एनपीए, बैंक स्वायत्ता, वित्तीय सुधार पर सुझाव दिए। 1991 में कौन सी बनी है? नरसिम्हा कमेटी बनी थी। और इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, वर्ल्ड एथलीट्स
फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, लंदन, मोनाको, रोम। तो कहां पर है? ये ऑप्शन नंबर सी मोनाको, मोनाको में स्थित है। वर्ल्ड एथलेटिक्स, पहले आईएएफ अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स संस्था है, इसका मुख्यालय मोनाको में स्थित है। और आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।